कल अपन ये कर रहे थे यहाँ 8.3 के 7 तक के क्वेश्चन हो गए। 8 को करने को दिया जिसमें 8 क्वेश्चन। पहला y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1, ये एक वक्र का समीकरण और वो कह रहा है x बराबर 2 पर। इसमें दिया आपको x बराबर 3 है, तो इस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण, तो समीकरण निकालने के लिए हमें प्रवणता और बिंदु चाहिए। तो x का मान 3 दे रखा है, तो पहले तो आप y निकाल लीजिए। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 इंटू 3 होगा 12 प्लस 1 बराबर 22। तो इसका मतलब जो इस बिंदु का निर्देशांक है वो तो हो गया आपके पास 3 और 22। अब प्रवणता, तो इसका अवकलन होगा dy dx, तो 2x प्लस 4 m बराबर dy अपॉन dx, जबकि ये दे रखा है ना x बराबर 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 10। तो ये जो dy dx है वो तो हो गई आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें निकालना है यहाँ अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा के लंबवत है, तो इसका -1/m यानी -1/। तो अब दोनों की प्रवणता हो गई, बिंदु आपको मिल गया। तो अब ये निकालना आपको स्पर्श रेखा का समीकरण, ये ना y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो y माइनस y1, तो इसका मान 22, स्पर्श रेखा है तो इसकी प्रवणता हो गई 10, x माइनस x1 3, तो 10x माइनस के 30, तो 10x, इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ प्लस 22 होगा तो माइनस के 8। तो ये तो आपको मिल जाता है यहाँ स्पर्श रेखा। अब अगर ये निकालना अभिलंब तो केवल m चेंज होगा। तो हमें निकालना ना अभिलंब, तो केवल प्रवणता चेंज होनी है। तो y माइनस 22 और x माइनस 3, प्रवणता हो गई 1/10। तो 10y माइनस के 220 बराबर माइनस x प्लस के 3। इसको इधर ला सकते हैं तो x प्लस 10y, और ये इधर जाके प्लस होंगे तो 223। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सारे क्वेश्चन ये थे कि एक वक्र दे रखा है, बिंदु दिया है, दोनों समीकरण निकालने स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो दोनों की प्रवणता निकाल दीजिए और बिंदु है उससे आप समीकरण यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से x बराबर a पर। तो इसका मतलब बिंदु का जो x निर्देशांक है वो तो a हो गया। इसको आप इसमें लिखते हैं कि x बराबर a, तो y स्क्वायर बराबर होगा 4a इंटू a बराबर 4a स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 2a। बिंदु होगा आपके पास a और 2। अब हमें प्रवणता चाहिए, तो ये करेंगे आप x के सापेक्ष इसका अवकलन। तो y स्क्वायर का हो गया 2y dy अपॉन dx, 4a x का अवकलन 1, तो dy अपॉन dx बराबर 4a/2y। तो इससे आएगा 2a अपॉन y। तो m बराबर dy अपॉन dx, जबकि बिंदु है आपके पास a और 2 है। तो यहाँ आप y का मान लिखिए 2a बराबर 1। तो ये किसकी मिली आपको? यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब निकालना हमें अभिलंब। तो अभिलंब की प्रवणता इसकी अपोजिट होगी, तो -1/m, इसका आएगा -1।
एक अब प्रवणता आ गई, बिंदु आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए आप स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बिंदु A और 2 है तो y1 का मान 2 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 तो x माइनस 1, और इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 प्लस 2 है, तो इससे आ गया आपका x प्लस 1। तो ये समीकरण तो किसका हो गया, यहाँ स्पर्श रेखा, अब अभिलंब में केवल चिन्ह बदल रहा है। तो अभिलंब का समीकरण होगा y माइनस 2a बराबर m का मान माइनस 1 x माइनस 1। तो इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 3a। तो ये आपके पास यहाँ इस तरीके से समीकरण मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी फिर आप सारे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर, और बिंदु इसमें आपको दे रखे हैं ए टी ए अपॉन टी। तो बिंदु तो मिल गया, प्रवणता चाहिए तो वो इसका आप अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन ये होगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन 1 और ये नियतांक है तो यहाँ 0। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये मान लीजिए। अब बिंदु अपन को दिया है तो m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि यहाँ ए टी और a अपॉन टी। तो मान लीजिए y का मान a अपॉन टी, इसका मान ए टी, तो a अपॉन टी और इंटू लगाएंगे तो 1 अपॉन ए टी, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इससे अगर हम निकालने अभिलंब, इसकी होगी ना माइनस 1 अपॉन एम, तो एक तो चिन्ह बदल गया, और इसका अपोजिट होगा तो ये आ जाएंगे यहाँ टी स्क्वायर। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 तो होगा y माइनस a अपॉन टी, प्रवणता होगी 1 अपॉन टी स्क्वायर x माइनस x1 यानी ए टी। तो इसका t लघुत्तम ले लेते हैं तो टी वाई माइनस ए अपॉन टी, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस एक्स प्लस ए टी अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा, और t से आप वज्र गुणा कर देंगे तो टी स्क्वायर बाई माइनस ए टी माइनस एक्स प्लस ए टी। और इसका भी अगर पक्षांतरण कर देते हैं तो x प्लस टी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 2a। तो ये तो हो गया आपकी स्पर्श रेखा, अभिलंब में केवल चेंज होगा, m की जगह आप यहाँ टी स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस आधार पर आप इन प्रश्नों को यहाँ हल कर सकते हैं। अब एक इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है 8वें का कि x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ऑफ, यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा बराबर है पाई बाई 2। जहाँ x और y दोनों का मान किसमें आ गया, थीटा के रूप में। तो एक समीकरण पढ़े ना अपन ने प्राचलित, तो पहले x का अवकलन करिए आप थीटा
वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई डी थीटा में भाग देंगे आप डी एक्स बाई डी थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो एम बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि थीटा बराबर है पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो इसका मान, तो m जो आया वो किसका है, इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा उसकी प्रवणता हो गई। तो अब हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता, -1 अपॉन m, तो इसका हो जाएगा -1, तो प्रवणता मिल गई, लेकिन अब बिंदु है, तो ये दिया हुआ है ना थीटा बराबर पाई बाई 2, तो x बराबर होगा पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान 1, और y बराबर होगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, तो इसका मान 1, इसलिए बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके पास पाई बाई 2 प्लस 1 और 1, तो दोनों के बिंदु आ गए, दोनों की प्रवणता आपको मिल गई। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई 1 एम एक्स माइनस एक्स 1, तो देखिए y1 का मान 1, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आपकी 1, x माइनस एक्स 1, तो x1 का मान ये ना, तो पाई बाई 2 माइनस 1, तो x माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएंगे, तो y बराबर x माइनस पाई बाई 2, तो ये तो क्या हुआ स्पर्श रेखा। अब निकालना आपको यहाँ अभिलंब, तो अभिलंब में केवल बिंदु बदल रहा है, y माइनस वाई 1 और x माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, प्रवणता चेंज होगी, तो अभिलंब की प्रवणता आपकी है -1, माइनस एक्स प्लस के पाई बाई 2 प्लस 1, इसको इधर ला सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2। तो क्या आपके पूरे अभ्यास होते हैं आपके 8.3, जिसमें केवल कुछ नहीं है, प्रवणता यानी डी वाई डी एक्स, फिर बिंदु और फिर समीकरण, ये केवल 3 चीज पे आधारित आपके यहाँ क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको हल करके आपको मान निकालना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके अवकलन के 3 अनुप्रयोग हो गए, किसी राशि में परिवर्तन की दर निकालना, वर्तमान, आसमान, स्पर्श रेखा, अभिलंब। अब इसका जो चौथा अनुप्रयोग आता है वो है आपका सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब है लगभग मान निकालना, जो आप अब तक 9-10 तक पढ़ते आए कि किसी का वर्गमूल निकालना या घनमूल निकालना या अन्य कोई परिमेय घात का मान निकालना, तो वो हम निकालते थे। तो अब उन मानों को यहाँ एक अवकलन के द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ जैसे कोई भी आधार होगा, कोई भी राशि होगी और उस पर घात क्या होगी, एक परिमेय संख्या, तो इसका मान अवकलन के द्वारा ज्ञात करना, इस तरीके से एक मान है। तो इसका जो तरीका है तो यह है कि आप सर्वप्रथम y बराबर x, जो भी घात है, प्रश्न में आप ये लिखेंगे कि जो पूरा मान दे रखा है उसको x मानना है, ऊपर जो भी इस पर घात लगे, उसके बाद y में निकटतम परिवर्तन करेंगे डेल y, x में निकटतम परिवर्तन डेल x, और जो भी घात है इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर 1। अब x प्लस डेल x जो है वो टोटल आपको मान दिया है ना ऊपर, वो है
लेकिन अब इसके आपको दो भाग करने होंगे, x और डेल x। तो यह भी बताएंगे प्रश्न पे क्या होगा, क्योंकि जैसे परिमेय घात होगी 1/2, 1/3, 1/4, तो जितनी भी है उस घात का आप अपोजिट करेंगे कि 2 है, 3 है, 4, तो किस प्राकृत संख्या की ये घात उस संख्या के नजदीक जा रही है। भाई जैसे आपको दे दिया कि यहाँ 15, ठीक है, 15 की घात 1/2 निकालना, तो आपको यहाँ देखना जैसे 15 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 2, तो किस संख्या की घात 2 इसके नजदीक होगी, वह संख्या आपकी प्राकृत संख्या होगी। और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो ये हो रहा है यहाँ 4, 16, तो ये इससे ज्यादा हो गया, तो 16 माइनस 1, यानी 15 को आप लिखेंगे 16 माइनस 1, तो x तो हो गया ये 16 जो पूरा पूरा मान निकल रहा है, और डेल x बहुत सूक्ष्म राशि है तो इसका मान होगा -1। तो सबसे पहला काम जो होगा उस क्वेश्चन में है कि y बराबर x जो भी घात है इसमें निकटतम परिवर्तन डेल y, इसमें डेल x, और फिर दो खंड होंगे। उसके बाद आपको निकालना डेल y, जिसका मान है dy/dx इंटू डेल x, यानी इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करके जो मान आएगा इस पूरे को हल कर लेंगे, और जो इससे वैल्यू मिलेगी उस मान को लिखना आपको समीकरण नंबर 1 में, और इसको हल करने पर जो मान आएगा उस राशि का मान आपको मिलेगा। तो चूँकि अभी ये तरीका लिखा लेकिन इससे अभी समझ में नहीं आया। अब आप एक क्वेश्चन समझो, जैसे उसने कहा कि √26 का मान अवकलज द्वारा ज्ञात करो। ये नहीं लिखता है तो ये आप पढ़ चुके हैं, जैसे वर्गमूल निकालना है तो वैदिक विधि से भी पढ़ा है, या फिर हमने जोड़े बना बना के करते हैं, गुणनखंड करते हैं, किसी विधि से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिख दिया कि अवकलन के द्वारा, तो देखिए आप सबसे पहला बताना आपको y बराबर x, ये लेना जो भी घात है, और घात हमेशा क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 है ना, तो इसको लिख देंगे आप y बराबर √x। अब y में निकटतम परिवर्तन डेल y, x में निकटतम परिवर्तन डेल x, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ दो टुकड़े हैं, ये विशेष ध्यान रखना। तो करना क्या है, जैसे आपके पास बताया ना अभी अंडर रूट का मतलब घात कितनी है 1/2, तो इस 1/2 का अपोजिट क्या होगा आपका 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्राकृत संख्या का वर्ग इसके नजदीक आना चाहिए, क्योंकि x प्लस डेल x टोटल ये संख्या होती है आपकी 26। तो यहाँ अगर हम लेते हैं 5, तो 5 का वर्ग 25, तो इससे कम या ज़्यादा होगा 1 2, तो 25 + 1 करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है आपका 26। तो ये क्या इस घात पे निर्भर करेगा कि इसके टुकड़े क्या होने हैं, तो जो भी है उसका अपोजिट करिए, उसकी वह घात इस संख्या के नज़दीक पहुँच जाए। तो x का मान लेंगे हम 25 और डेल x का मान होगा आपका 1। अब ये टुकड़े करने के बाद आप निकालेंगे यहाँ डेल y, तो dy/dx इंटू होगा आपका डेल x। अब dy/dx का मतलब इसका अवकलन, तो √x का अवकलन होता है ना 1/2 √x इंटू डेल x। अब उसके बाद आप ये दोनों मान लिख देंगे, 1/2 √25 डेल x का मान 1। तो देखिए 1/2 इंटू 5 तो 1/10, और ये जो मान आएगा वो हमेशा आपका पॉइंटों में ही आना है। तो इससे आप ये डेल y का मान निकालेंगे, और इस मान को लिखना है समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखना है। तो y बराबर तो ये है ना √x, डेल y का मान आ चुका आपके पास 0.8, और x प्लस डेल x टोटल यही संख्या होती है, तो √26। अब x का मान है 25, एक तो 25 का वर्गमूल हो गया ना 5,
इसलिए 26 का वर्गमूल बराबर होगा 5 तो ये एक अवकलन के द्वारा किसी भी परिमेय राशि परिमेय घात का मान अपन को यहाँ ज्ञात करना। ये तरीका मैंने सबसे पहले लिखा y बराबर x, जो भी घात है y में निकटतम परिवर्तन डेल y, x में डेल x, और ये जो मान है वो टोटल इसके बराबर है। दो टुकड़े करने हैं तो टुकड़े करने में जो भी आपकी घात है उसका अपोजिट कीजिए और किस प्राकृत संख्या की वह घात इसके नज़दीक आ रही है वो आएगा, शेष जो बचेगा वो डेल x। फिर उसके बाद डेल y निकालना dy dx इंटू डेल x और उस मान को समीकरण नंबर 1 में लिखना। ठीक है, चलो इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला एक क्वेश्चन और समझा देते। एक कह दिया 66 की पावर 1/3 का मान निकालना अवकलज के द्वारा। होता ना, सबसे पहले y बराबर x और जो भी घात है, फिर y में निकटतम परिवर्तन डेल y, x में निकटतम परिवर्तन डेल x और इसकी घात। और यहाँ दो भाग होंगे x और डेल x, तो क्या होंगे, तो संख्या तो x प्लस डेल x टोटल आपकी 66 है, लेकिन कितना करना है, तो घात कितनी आ रही है 1/3, तो इसका अपोजिट कितना होगा यहाँ 3। तो अब देखिए किस प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ले, तो जो 4 की घात 3 होती है आपकी 64, 5 125 हो जाएंगे तो ज़्यादा हो गए, कितना शेष रहेगा यहाँ 2, तो इसको लिखेंगे आप 64 और 1 2, इसको लिख सकते हैं आप 4 की घात। उसके बाद डेल y, तो dy अपॉन dx इंटू होगा डेल x। अब dy dx का मतलब इसका अवकलन तो x की पावर n से, तो 1/3 माइनस 1 इंटू डेल x। अब इसको घटा दीजिए तो 1/3 माइनस 1 करेंगे तो होगा माइनस के 2/3। अब इसको भी आप नीचे लाएंगे तो 2/3 इंटू डेल एक्स। अब मान लिखिए तो x का मान 64 यानी है ना 4 की घात 3 2/3 और डेल एक्स का मान है आपके पास 2। तो 3 गुणा 3 से तो 3 कट गए, 4 की घात 2 बचेगा तो यहाँ 16, इसको काट दिया 8 तो 1/24। अब 1 में वही हमें 24 का भाग देना, तो देखिए 0 पॉइंट लगाते हैं तो 10 होगा, फिर 0 लगाते हैं तो आपके 100 हो गए, तो 24 से आएगा 4, 96 तो कितने बच गए 6, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ 2 48 तो बचे आपके 12, फिर 0 तो यहाँ 5, तो कम से कम 3 या 4 अंकों तक हमें आप भाग देना। तो ये मान मिलाना डेल y, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखिए x की पावर 1/3 प्लस 0.0425 और 66 की पावर 1/3। अब x का मान लिखेंगे आप 4 की पावर 3 और इसका 1/3 बराबर होगा 66। 3 घात कट जाएगी तो 4 और इसमें जुड़ जाएंगे तो 0.0425। तो आपकी जो अगली अभ्यास है वो इस तरीके से निकटतम मान ज्ञात करने पर आधारित है कि कोई भी घात दे सकता, कोई भी राशि हो, उससे हम इसका मान निकाल दें। तो 8.4 में 1 से और 11 तक के जो क्वेश्चन है वो पूरे इस पे आधारित है। ये आपके 2 एग्जाम्पल थे, कंटिन्यू दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, बाकी शेष आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें।